अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपकी फिटनेस कोच डॉक्टर सुमन शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपसे शेयर करूँगी कि अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं है। आपको हर जगह बैलेंस बना के चलना है, चाहे वो आपकी डाइट है, चाहे आपकी नींद है, चाहे आपका काम है, चाहे आपके रिलेशन है। आप बैलेंस मेंटेन करिए, वही फिटनेस है। फिटनेस सिर्फ खाने पीने से नहीं होती, मानसिक फिटनेस भी साथ में चाहिए। तभी तो आप अच्छे से अपनी एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारे इशू जो आपके हार्मोन, कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है, उसे मैनेज करेंगे। तो नहीं बढ़ेगा तो आप अच्छे रहेंगे, आपकी नींद अच्छी होगी, आप खाएंगे पिएंगे अच्छा और आप फिट रहेंगे। तो आज का मेरा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो रहेगा आपके रसना के बारे में। रसना, जिसे हम अपनी भाषा में जीभ बोलते हैं और टंग बोलते हैं। इसका काम क्या है? इसका काम हम जानते हैं, खाना। खाने के अलावा इसकी हमें बहुत सारे शब्द आप बोल के देखिएगा। कई शब्द में टंग दांत के साथ टच होती है, कई में तालू के साथ टच होती है। इसका काम बोलने में मदद करना, प्लस जो हम खाते हैं उसको स्वॉलो करके अंदर निगलने में हेल्प करना। और खाना तो हम सब जानते हैं। खाने के अलावा फ्रेंड्स, ये जो हमारी टंग है, ये हमारे तंत्रिका तंत्र के द्वारा हमारे ब्रेन से जुड़ी हुई है, हमारी पूरी बॉडी से जुड़ी हुई है। जब भी कोई हमारी बॉडी में चेंज आती है, सबसे पहले हमें जीभ पे नजर आती है। हम लोग अपने दांतों की बहुत ध्यान रखते हैं, परंतु कहीं ना कहीं देखा जाता है कि टंग हमारी अननोटिस रहती है। आइए आज इसके बारे में जानते हैं। पहले जानते हैं कि इसको हम कैसे जल्दी, अगर हमें कोई चेंज नज़र आती है, हम डॉक्टर से मिलें और हम क्या कर सकते हैं फिटनेस में, ताकि हमारी टंग भी ठीक रहे। सबसे पहले हम कलर, इसके रंग के बारे में बोलते हैं। जो नॉर्मल कलर है, हल्का गुलाबी लिए हुए रहती है। अगर इसका कलर सफ़ेद आपको नज़र आता है, आपका हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, आपका लिवर में दिक्कत हो सकती है, तो आप अपने हीमोग्लोबिन कराइए, आयरन प्रोफाइल कराइए, LFT कराइए। और अगर उसमें आपको DH आता है तो आप अपने डॉक्टर से मिलिएगा। उसके बाद अगर आपका ज़्यादा लालिमा लिए हुए रंग है, तो आपके जीभ में जो इन्फ्लामेशन, जिसे हम सूजन बोलते हैं, वो हो सकती है। सूजन आपकी लोकल जीभ में हो सकती है, आपकी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं हो सकती है। कारण कुछ भी हो सकता है। एक नॉर्मल कारण आपके गर्म कप चाय भी हो सकती है, जहाँ आपके इंटरनल कोई दिक्कत हो सकती है। अगर आपकी जीभ का रंग जामुनी, जिसे पर्पल बोलते हैं, ऐसा नज़र आता है, तो वो दर्शाता है कि आपका जो खून का फ्लो है वो अच्छा नहीं है। आपके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, ऑक्सीजन कम है। ऑक्सीजन कम रहेगी तो आपके हार्ट को ब्लड कम मिलेगा, ऑक्सीजन कम मिलेगी तो आपको हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। और आपके लंग्स में कार्बन ज़्यादा है तो आपको लंग्स से भी, तो आपके हार्ट और लंग्स दोनों ही अंडर स्ट्रेस हैं, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर से मिलना चाहिए। इस कंडीशन को हम साइनोसिस बोलते हैं। ये रंग की बात हुई। नॉर्मल चीज़ें मैं बता रही हूँ जो आप घर में देख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसका टेक्सचर। नॉर्मली टेक्सचर इसका ट्रांसपेरेंट साफ होता है, परंतु अगर इसके ऊपर कुछ आपको वाइट कलर की तह परत जमी हुई लगती है, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। नंबर 1, हमारी ओरल हाइजीन अच्छी नहीं हो सकती। नंबर 2, हम कोई मेडिसिन ले रहे हैं बड़े टाइम से। नंबर 3, हम पेट के इशू, हमारे डाइजेशन अच्छी नहीं है, उसके कारण हो सकता है। तो आप हल्का खाना लीजिए, अपनी सफाई रखिए, इसको मैनेज आप कर सकते हैं। अगर आपकी टंग के साइड में क्रैक्स पड़ते हैं तो आपको पानी की कमी हो सकती है, ज़्यादा पानी लीजिएगा। और छाले पड़ते हैं तो आपको B कॉम्प्लेक्स एंड ओरल हाइजीन का ध्यान रखिएगा। अपने दांतों के डॉक्टर से मिलिएगा। समटाइम कोई दांत का इशू भी आपके टंग में छाले डाल सकता है। B12 डेफिशिएंसी, B कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसी से भी छाले हो सकते हैं, कोई फूड एलर्जी से भी हो सकते हैं, तो उसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स, हम क्या कर सकते हैं कि हमारी टंग जो है वो अच्छी रहे, फिट रहे, हम अच्छा खाएं। और सबसे पहले आप इस बात को याद रखिए, हम ये बोलते हैं कि स्वाद जो है, इसके ऊपर टेस्ट बड्स हैं, इसके उस रिसेप्टर्स हैं, हम खाते हैं, ये ब्रेन को मैसेज देती हैं और ब्रेन और डिमांड करता है। तो जिस तरह के रिसेप्टर्स हम नर्चर करते हैं, वैसे ही हमें अच्छा लगता है। अगर हम मीठे वाले करते हैं तो हमें मीठे की इच्छा होती है, अगर हम बिना मीठे वाले करते हैं तो फिर हमें मीठा अच्छा नहीं लगता। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपने कौन से रिसेप्टर अपने ट्रेन करने हैं। खाने में आप बैलेंस फूड, जिसमें आपको
कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, लीन प्रोटीन एंड आपका गुड फैट्स। बी कॉम्प्लेक्स आप साथ में लीजिएगा। पानी की मात्रा 6 से 8 ग्लास पानी लीजिएगा। एंड उसके बाद आपका हार्मोन्स के लिए स्लीप आपको बहुत मैटर करती है, क्योंकि 7 से 8 घंटे स्लीप भी आपकी टंग की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। कि कभी कभी कुछ हार्मोनल चेंजेस में भी आपकी टंग इफेक्ट होती है। आपका हाई बीपी होगा, आपको कोई स्ट्रोक होगा तो भी कभी कभी, जिसे आप पालसी बोलते हैं, उसमें भी आपकी टंग जो है इफेक्ट होती है। तो अपना वेट कंट्रोल रखिए विद नॉर्मल डाइट एंड एक्सरसाइज। अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल रखिए, अपने बीपी को कंट्रोल रखिए। एंड उसके बाद आप अपने ओरल हाइजीन पे बहुत ध्यान रखिए। आप अपना रोटेशन में जब आप डेंटल चेकअप कराते हैं तो आप अपने टंग के लिए भी चेक कराएं। और क्लीनिंग में आप इसके, जिसे हम बोलते हैं कि आप टंग क्लीनर से या आप अपने टूथब्रश से डेली अपने टंग को साफ़ करें। और अगर आप दूध, दही, पनीर ऐसा खाने में खाए हैं तो उसके बाद नमक वाले पानी के कुल्ले करें, ताकि आपको ओरल थ्रश, जिसे कि हम फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं, आपकी ओरल हाइजीन अच्छी रहेगी तो वो डेवलप नहीं होगी। फंगल इन्फेक्शन आपकी 2-3 वजह से हो सकती है। अगर आपकी ओरल हाइजीन अच्छी नहीं है तो जहाँ आपको कोई बड़ी टाइम से कोई बीमारी चल रही है, जैसे ऑटोइम्यून डिजीज़ हम बोलते हैं, आपको डायबिटीज़ हो सकती है अनकंट्रोल, या आपको कोई और बड़ी डिजीज़, तो उसमें आपको फंगल इन्फेक्शन ऐसी होती है। तो जब आप हाइजीन मेंटेन रखेंगे और अगर इन्फेक्शन हुई है तो एंटी फंगल आप जो भी आपका डॉक्टर सजेस्ट करता है वो लेंगे तो ये भी प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। और हफ्ते में एक बार आप ऑयल पुलिंग जरूर करें, क्योंकि जो तंत्रिका तंत्र है उसे हम वातज मानते हैं और बात जो है वो रुक्ष होती है। तो जब हम उसे हफ्ते में एक बार ऑयल पुलिंग करेंगे तो स्निग्धता मिलेगी, तो हमारी बहुत सारी जो नर्व्स हैं वो हेल्दी रहेंगी। ऑयल पुलिंग को हम अपने आयुर्वेद में कबल बोलते हैं। और अगर हम उसी ऑयल को थोड़ा सा 2 मिनट मुँह में रखा, घुमाया और अगर हम गले तक लेंगे तो उसे गंडूश बोलते हैं। तो कवल और गंडूश हमारी आयुर्वेद चिकित्सा का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है और वो हमारी जीभ की हेल्थ को अच्छा रखने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जो कवल है वो किसी भी ऑयल से कर सकते हैं। आप सरसों के ऑयल से, आप तिल के तेल से, आप कोकोनट ऑयल से। तो आप इस तरह से अपनी जिह्वा को पूरा साफ रखें और उसमें होने वाली चेंजेस को नोट करें। और अगर आप नहीं देख पा रहे तो अपने डॉक्टर से मिलें, क्योंकि निदान परिवर्जन ही हमारी चिकित्सा का मेन ध्येय है। हम फिट रहेंगे तो इंडिया फिट रहेगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल एक नया टॉपिक लेके आपसे मिलती हूँ। नमस्कार।